सना जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। आ, क्या कहेंगी आप हेलो। आज के टॉपिक पे? अम, आज के टॉपिक पे इसमें नमाज के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर ये कह रही हूँ कि आ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने हम ओह, लोग का मुबारकबाद हेलो आपको बहुत बहुत। वेलकम टू आवर फैमिली। सुनिए तो थैंक यू। जी। पहले तो मैंने कुरान की हिंदी तर्जुमा में कुरान शरीफ को पढ़ी और फिर समझा जाना। मैंने इसमें पाया कि कोई इंसानियत नहीं है, कोई मेज़बानों के लिए मोहब्बत नहीं है और उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये पूरी तरह से किसी शैतान की किताब लगती है। ओके तो हाँ, ओके तो फिर उसके बाद आप लोग को सुना मैंने साहिल जी को, सचवाला जी को, एडम को। उसके बाद मैंने पाया खुद को कि मैं किसी भी ईश्वर पे अब भरोसा नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से हम्म। एथिस्ट बन गई। अब एथिस्ट तो बन गई, अब इस घर से कैसे निकलूं? मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब इस दलदल में मेरा दम घुट रहा है। ओके, मैं हम्म। इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ, बट मैं निकल नहीं सकती। कहाँ जाऊँ? हम्म। मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब से मुझे पता चला है कि कुरान आह, कोई भी इसमें खुदा नज़र नहीं आया मुझे, तो मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत तकलीफ हुआ मुझे। मैं 2 महीने से मैं 2 महीना हुआ है बस, 2 महीने से मैं अच्छा, बहुत सिर्फ डिप्रेशन दो में हूँ। महीना ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के? हाँ, हाँ, 2 महीना हुआ है। तो अच्छा। जब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अब तो इन लोग की हैवानियत तो सामने दिख रही है। कैसे ये लोग हैवान हैं। एक छोटा-सा भी उम्मीद नहीं मैं रख सकती लोगों से, जिस बेरहमी से उस बंदे को इन लोगों ने काट दिया। ये लोग कितने बड़े शैतान हैं, इस प्रूफ देते हैं ये लोग। ओके, अब मुझे इन लोगों से इतनी नफ़रत है, इस मौत से, इस इस्लाम नाम की ज़िंदगी से, कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये लोग ख़त्म हो जाएँ, ये लोग रहे ही ना। अच्छा, मुझे ये बात बताइए प्रॉब्लम सना जी, जी, आप हाँ। मतलब रिलीजियस थी, नमाज़ें वमाज़ें भी पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, या किस टाइप की मुस्लिमा सब थी सब आप? सब सब मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, कट्टर मुस्लिम कहते हैं। अच्छा, तो तो नमाज़ तो भी पढ़ती, नमाज़ें पाबंदी पढ़ती करती थी, कोई पे बैठ के। सूरा इरा कुछ सुना सकते हो? हाँ, सूर्य हाँ, कोई भी एक सूरा सुनाइए, हेलो, हम सब सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। सूर्य कौशल सुना दूँ? जी, बिल्कुल। सूर्य कौशल सुना दूँ? इन्ना जी, अतैना जी, कल सुनाइए। कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अब्तर। हेलो, अरे वाह! कोई दुआ उठने बैठने, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो उठने बैठ अच्छा, सना जी, मैं जब बोलूँगा तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि वॉइस डबल ना हो, और उसके बाद मैं अनम्यूट करूँगा तब आप अपनी बात रखिए। सूरह कौसर आपने सुनाया और सही भी पढ़ा आपने। मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारे मज़हब में उठना, बैठना, टॉयलेट में जाना, निकलना, खाना, सफ़र में जाना, सब में कुछ ना कुछ दुआएँ हैं। तो आपको ऐसी कोई दुआएँ भी याद है स्पेसिफ़िकली जो दिन के यानी जो हम काम करते हैं उसमें जो अक्सर जो पढ़ा जाता है, उसमें कोई दुआ याद है तो प्लीज़ बताइए आप? नहीं, नहीं, वो इतनी सारी दुआ मैं याद नहीं, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं इतनी सारी दुआ तो याद नहीं रखती थी। इतनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत भी नहीं किया मैंने। हाँ, नमाज़ पढ़ती थी नॉर्मली जितना पढ़ना चाहिए। हमारे साथ 5 वक़्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ती थी। कभी-कभी पढ़ लिया, कभी 2 वक़्त का, कभी 3 वक़्त का, कभी 4 वक़्त का, कभी कुछ भी नहीं पढ़ी, ऐसा भी होता था। तो ऐसा कुरान, लेकिन मैं बराबर तिलावत कुरान की सुनती थी। क्योंकि नमाज में अगर मैं ज़्यादा नहीं कभी पढ़ पाऊँ तो कुरान की तिलावत बराबर मैंने यूट्यूब में डाउनलोड। सॉरी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपको अरबी पढ़ना आती है सना जी? अरबी पढ़ना आती है आपको? हाँ, हाँ, अरबी पढ़ना आता है, उर्दू पढ़ना नहीं आता। अच्छा, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके,
हेलो। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? सॉरी, बहुत बारीक दिखाई दे रहा है। एक मिनट यार, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। हेलो। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। यार, ये तो मेरा स्क्रॉल ढंग से नहीं हो रहा था। इमाम साहब, आप कुरान.com खोल सकते हो? इमाम साहब, आप कुरान.com खोल सकते हो? इतना एको क्यों कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, कौन सी सूरह खोलना है? अच्छा, कौन सी सूरह साहिल, एक खोलना सेकंड है? शेयर कर रहा हूँ साहिल, स्क्रीन। एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ। एको कर रहा है साहिल। एको कर रहा है साहिल। बोलो, स्क्रीन शेयर करिए। बोलो, शेयर करिए। ये सना जी के पास से एको हो रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा। कौन सा सूरह खोलना है? हाँ, मैं खोल रहा हूँ। कोई भी एक सूरह ओपन करो। अभी सूरह हूद खोला हुआ हूँ मैं, आयत 114 जब बता रहा था। एक मिनट रुको। इसको थोड़ा जूम करो ना। फॉन्ट, एक सेकंड, अरबिक फॉन्ट जूम करना है। हाँ, अरबिक फॉन्ट और करो। और ठीक है। बस 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 बस। सना जी, आपके सामने अरबी की इबारत है। आप चूंकि आपने कहा कि आपने अरबी भी आपको आती है पढ़ने के लिए, ज़रा आप पढ़ के भी दिखा दे। हाँ, ठीक है। वअकीमिस अस्सलातो वल सला सॉरी वअकीमी वाकई मुस्तलात। अस्सलातो तरफिया अन्नहारी वज़ूला मिन्ना अल्लैली इन्ना अलहसनाती युज़हिबना अस्सय्याती ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। हेलो। बहुत शुक्रिया सना जी। हालांकि मिस्टेक्स है पढ़ने में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने यानी एकदम अच्छे तरीके से नहीं सीखा होता है, अक्सरियत जो है मुसलमानों की, वो लगभग इसी तरीके से पढ़ती है। थोड़ा जेर ज़बर का मिस्टेक होता है और जहाँ पे मिलाना है वहाँ पे नहीं मिला पाते, बट एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इतना इससे समझ में आ जाता है कि सना जी जो है वो वाकई में एक मुसलमान ही थी, और इतना वो पढ़ लिया उन्होंने, वो भी बहुत बड़ी बात है। सना जी, बहुत अच्छा लगा। तो अब ये 2-3 महीना ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के, और उसके बाद आप यानी कह रही कि आप तकलीफ में भी है, या आप कहाँ जाएंगी, क्या करना है? तो आप एक काम करिए, आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आप सेफ्टी का ध्यान रखिए, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, अगर आप उनको बता सकती है, ये चीज़ें शेयर कर सकती है, वो इतने रिलीजियस या कट्टर नहीं है, तो आप उनसे बात करिए और देखिए, उनको बोलिए कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अगर वो कट्टर नहीं है तो, अगर वो समझते हैं बातों को तो, वरना नहीं। और फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं हो सकता, तो आप फिर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही मतलब इस्लाम में रहकर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं।
और हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट या कुछ है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उधर से बाहर निकले और कोई और जगह पे आपको सेटल किया जाए। तो ये ज़रा आप बताइएगा, या आप इस पे सोच सकती है, बाद में आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती है व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पर। सना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली थी। हेलो? हेलो? सुन रहे हैं आप? हाँ, हम बीच में इसलिए नहीं बोलते ना क्योंकि वो एको होती है। आप कंटिन्यूअस अपनी बात रखें, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको म्यूट करूँगा और हमारी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी मैं इसलिए आपसे बात ये मैं आपसे करने वाली बात इसलिए कर रही थी क्योंकि अम, अम, मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को इस नरक से निकालना चाहती हूँ। मुझे इस्लाम मज़हब में इंसानियत नहीं दिखी, एक बेज़ुबानों के लिए मोहब्बत नहीं दिखी। जब कुर्बानी करते थे, मैं जब छोटी थी मेरे सामने फर्स्ट टाइम एक बार कुर्बानी हुआ था, तो मैं अंदर से हिल गई थी, बहुत रोया। जब मैं शायद 9-10 साल की थी। तो मैं जब अपने घर वालों से पूछती थी कि क्यों क्यों किस लिए मत करो ये, तो वो लोग जितने हम अल्लाह की हमें कुर्बान करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अल्लाह को ये पसंद है, इस तरह से उसे बेजुबानों को पीड़े में से काटा जाता है, तो क्या उसे पसंद है? तो ये लोग बोलते थे नहीं नहीं अल्लाह को नहीं पसंद है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक स्टूपिड सी कहानी सुनाया इन लोगों ने, तो उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो स्टोरी अल्लाह की तरफ से अगर था अदनाइस, वो वहीं ख़त्म हो गई थी, उसे फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, वो मुझे लगा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से ये सारी स्टूपिड बना हो रहा है, कुर्बानी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुझे लगा मेरा कुरान तो ऐसा कुरान में कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें कोई बेज़ुबान को कत्ल करने की बातें नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह तो सबसे प्यार करता है, हर एक ज़र्रे-ज़र्रे से, वो 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है। तो वो कैसे किसी को जान से मारने की इजाज़त दे सकता है? मैं इस तरह के खून-खराबा वगैरह-वगैरह मैंने कोई भी इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये सारी चीज़ें अल्लाह कहेगा कुरान के ज़रिए से। और जब मैंने कुरान को हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने उसे जाना, तो मैं पूरा हिल गई। मैं पूरा अंदर से हिल गई, ये क्या? ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है। मैं पूरी तरह से काँप गई, क्योंकि जो मैं 70 माह की मोहब्बत करने वाला मेरा जो अल्लाह था, वो इसमें कहीं नहीं था। इस कुरान में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। उसे रहमान कहते हैं, उसे रहीम कहते हैं, तो वो कहाँ है उसका रहमान, उसका रहीम इस कुरान के अंदर? और सब्र करने वाला वो कहते हैं अल्लाह बड़ा सब्र वाला मेहरबान है, कहाँ है उस कुरान के अंदर सब्र करने वाला? मैं पूछती हूँ इन मुसलमानों से, ये मुझे जवाब दें, कहाँ है वो? वो सब्र करना बोलता है, हर चीज़ में बोलता है सब्र करो, तो ये कुरान कहाँ कहाँ दिखा रहा है सब्र करना? ये तो कहता है जंग करो, जिहाद करो। क्यों करो? जिहाद करना सिखा रहा है ये शैतान बनाना सिखा रहा है, ये हैवानों को तैयार कर रहा है, ये जल्लादों को तैयार कर रहा है। ये अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वो गुमराह करता है। ओके, वो गुमराह कर रहा है, किसको गुमराह कर रहा है? जिसके दिल पत्थर हो चुका है, जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये उससे गुमराह कर रहा है। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर दया है लोगों के लिए, वो उससे गुमराह नहीं कर रहा, ये उल्टा कर रहा है। ये कहता है मैं काफिरों को गुमराह करता हूँ, लेकिन नहीं, ये मोमिनों को गुमराह कर रहा है। ये उन्हें वो उस कुरान पे अमल करता है जो पत्थर दिल है, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, इंसानियत नहीं है, अच्छाई नहीं है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाला सीधा-साधा भोला आदमी, जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो कत्ल कर दिया, वो कन्हैया लाल क्या नाम था बेचारे का, 5 वक़्त का नमाज़ी था। वो कुछ औरतें, मुसलमान औरतें कह रही हैं कि 5 वक़्त का नमाज़ी था, इतना सीधा था, इतना शरीफ था वगैरह-वगैरह, उसकी तारीफ़ के पुल बाँध रहे हैं ये लोग, उस हैवान के, उन दोनों हैवानों के। तो ये इतना सीधे लोग, इतना अच्छे लोग, इतने बड़े शैतान, 5 वक़्त की नमाज़ी, इसका मतलब नमाज़ बेकार ही पढ़ना फिर तो। जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ के उसके अंदर इंसानियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह वाला नहीं है वो। तो अल्लाह कैसे? अल्लाह का कौन है अल्लाह? मैं पूछती हूँ, ये अल्लाह है? ये हैवानियत सिखाना, इस हैवान बनाने को अल्लाह अल्लाह कहते हैं क्या? हाँ, फिर शैतान और अल्लाह में फ़र्क क्या है? कोई मुझे बताए दे। मुझे तो उसमें मुझे ऐसा पता ही नहीं चला कि कोई मैं किस पढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी शैतान की किताब पढ़ रही हूँ।
इसमें कहीं मुझे अल्लाह नज़र नहीं आया। बस अल्लाह के नाम से डराया जा रहा है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से क्यों डरो अल्लाह से? अल्लाह 70 माओं की मोहब्बत रखता है ना, फिर उससे डरना क्यों? क्यों डरना उससे? क्या वो शैतान है? इतना सब कुछ इस कुरान में लिखा है, हूर मिलेगा इन लोगों को, मारने तक की इजाज़त दिया है औरत को, मार सकता है वो, जान से मार सकता है। क्या मज़ाक करता है हमारे साथ? क्यों मारेंगे हमें जान से? हम अगर बदकारी कर दें कभी गलती से, चलो हमें मार दिया जान से, ठीक है हम बदकारी कर दिए, हमें मार दो तुम जान से, लेकिन जब वही बदकारी आदमी करता है तो उसे कोई सजा नहीं है। क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? किसने कॉमेडी किया हमारे साथ ये कुरान लिखकर? हाँ, किसी कुरान किसी खुदा का किताब तो हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये ये किसी ने तो बहुत बड़ा मजाक किया है मुसलमानों के साथ। ओके, और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अंदर की हैवानियत को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते नहीं नहीं ये तो सही है, हमने तो मान लिया कि ये हैवानियत की किताब है, तो हम तो मुसलमान है, थोड़े तुम्हारी जात को। क्या तुम मुसलमान जन्नत पाना चाहते हो, हूरें पाना चाहते हो? एक ऐसी हूरें जिसके अंदर की हड्डी तक नजर आती है, इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी उसको नंगी दिख रही है, वो अंदर की हड्डियां नजर आ रही है। वो हूरें हैं या चुड़ैले हैं? ये डायन है? कौन है वो? कौन? मैं पूछती हूँ, लोग उन डायनों के लिए लोग मर रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? अच्छा मजाक है ये, किसी ने मजाक बना के रखा है मुसलमानों का, और पता नहीं किसने ये कुरान लिख दिया और ये दुनिया में दे दिया, और ये लोग बस अंधे भक्त, ये लोग कहते हैं हिंदू लोग को कि वो लोग अंधे भक्त हैं। तुम लोग कौन हो बताओ मुझे? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कुरान में कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आती। हाँ, एक छोटे बच्चे को तक कत्ल कर दिया जाता है ताकि उसके माँ बाप ईमान ले आए। क्या मजाक हो रहा है इसमें? उसके माँ बाप को पता चलेगा कि इस बच्चे को मेरे बच्चे को खुदा ने मारा है, तो वो मरना पसंद करेंगे, फिर ईमान लाना पसंद नहीं करेंगे। पूरी की पूरी किताब बकवास है। मैं दिन रात उठते बैठ सूर्य कुल सुनूं, सूर्य फलक सुनूं, सूर्य बकरा सुनूं, ये आयत सुन लो, इससे तुम्हारे घर की रोजी बरकत आ जाएगी, ये आयत सुन लो तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार करने लगेगा, ये आयत सुनो, सूर्य यासीन सुनो, ये सुनो वो सुनो, ढकाना सुनो, फलाना सुनो, भाड़ में जाइए सारी। मैं सब सुनती रहती, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे इसके तर्जुमे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, क्या मजाक हुआ मेरे साथ? मैं दिन रात सुनती रहती थी, एक झूठी आस में थी कि वाकई में कोई खुदा है। नहीं है कोई खुदा। मैं नास्तिक बन गई। मैं आप लोग की वीडियो सुनने के बाद मैं पूरी तरह से नास्तिक बन गई, मुझे विश्वास पूरी तरह से हट गया। एक पॉइंट मैंने पकड़ के रखा था, क्या पता शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, शायद हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो रही है। ये मौलवी मुफ्ती बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं ये लोग तो। हाँ, इसमें कोई खुदा नहीं हो सकता। बचपन में जब मैं 9-10 साल की थी, एक मौलवी हमारे घर आते थे पढ़ाने के लिए, हालाँकि 1-2 महीने ही पढ़ाए थे, ज़्यादा नहीं। तो 1-2 महीने ही उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि वो लोग घर पे आके जब पढ़ाते हैं तो वो लोग फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। तो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, उसके लिए तो मेरी मम्मी ने कंजूस मेरी माँ ज़्यादा दे देती है। उसके बाद ओके, तो मैं 9-10 साल की थी, मेरा भाई था, हम 2 जन पढ़ रहे थे। मेरे घर के पास 2-3 गिरगिट थे, तो मेरे भाई ने कहा, "आपी जी, मेरे घर के पास गिरगिट है।" आपी जी ने कहा, "वाह! अच्छा, तुमने उसे मारा नहीं?" तो मेरे भाई ने कहा, नहीं मारा, क्यों मारना? तो नहीं, तुम उसे मारो, तुम्हें 70 नेकियां मिलेंगी, अल्लाह पाक तुम्हें 70 नेकियां देगा। मैंने तुरंत टोकी हाफिज जी से, हाफिज जी क्या कह रहे हो? 70 नेकियां क्यों अल्लाह पाक देगा? वो तो किसी को काटता भी नहीं है, और उसे क्यों मारना? तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया, कैसे हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमाज़ों को जालिम लोग मार रहे थे और वो छुप गए थे और गिरगिटों ने इशारा कर दिया और उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। तो मैंने कहा ठीक है हाफिज जी, मानती हूँ कि उस गिरगिट ने गलत किया और जिस तरह से उनकी नमाज़ों की जान चली गई, नहीं होना चाहिए था। वो गिरगिट तो मर के सदियों बीत गया, अब उसकी गलती की सज़ा इसे क्यों? वो गलती किया तो उसको सज़ा तो कब का मर के हो गया हूँ, तो अल्लाह के पास कब का चला गया, उसे अल्लाह पाक सज़ा भी दे रहा होगा, फिर इसे इन लोगों को क्यों मारना? ये तो वो गिरगिट नहीं हो सकता ना। तो हाफिज जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो कहा गया है वो करो।
मैंने कहा अरे तो ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है ना अभी जी, किसी बेजुबान की बेवजह जान लेना। कहने लगे देखो क्या नाम है, हाँ तुम गलत सही मत देखो, जो कहा गया वो करो। ये मतलब 70 नेकियां देने के, मैंने कहा अगर अल्लाह पाक 70 नेकियां उनकी जान लेने से दे रहा है, वो खुद भी तो बचा सकता था ना, ये नेकी काम वो खुद भी कर सकता था, क्यों उसने मरने दिया उनकी नमाज़ों को? वो क्या उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि रोक सके उनके मर्डर को, उन्हें उनके कत्ल को? हाँ, काफ़ी जी का तो मुँह लटक गया, गुस्सा हो गए, भड़क गए, मेरे को मुझे काफ़िर वग़ैरह कहने लगे कि मैं शैतान हूँ, मैं काफ़िर हूँ, बहुत सवाल ही करती हूँ, बहुत जवाब उल्टे-सीधे सवाल करती हूँ, जवाब तो कुछ देना नहीं है, इनको बस भड़कना है। तो इस तरह की बहुत सारे बचपन से ही मैंने छोटी-छोटी चीज़ें मुझे जो अच्छी नहीं लगी, तो मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बस कुरान में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, मुझे ये बात नहीं पता था। अभी 2 महीने पहले बात मुझे पता चला। तो जब मुझे पता चला, मैं सोचती थी जो हदीसों की बातें सब बकवास होती हैं, हदीसें सही नहीं होती है, हदीसें कुछ सच है, कुछ झूठ है। तो कुरान तो सच्चा है, कुरान कुरान में कुछ गलत नहीं है। फिर जब कुरान को समझा तो पता चला यार यहाँ कुछ सही था ही नहीं, कभी कुछ सही था नहीं। हम तो बस अंधे भक्त थे, अंधे ईमान वाले कि बस इस इस दलदल से अब निकलना है। मैं सोची, मैंने आप लोग की वीडियो भी सुना, थोड़ा सच वाला जी वीडियो, आप लोग की वीडियो, आप लोग सबूत के साथ सारी बातें करते हो, ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ का सबूत देते हो आप लोग, जो भी आप लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं आप लोग तो अपने से ही सारी सबूतें बनाते हो, अपने से लिखते हो और दुनिया को दिखाते हो। तो ये तो तुम बता दो ना कि सच्चाई क्या है? वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं मानती हूँ, तो तुम बताओ कि सच्चाई क्या है? सबूत, हकीकत क्या है? मतलब जो वो रिस्पॉन्स, जो क्या कहते हो आप लोग, जो आप लोग देते हो वो अगर गलत है, तो आप लोग बताओ कि क्या सही है? हाँ, आप लोग दिखाओ वो प्रूफ़ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं है, ये वाला सही है, तो तुम लाओ। तो इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। फिर ये मुफ्ती पकड़ते, मौलाना पकड़ते, तो इस तरह की वो भी मुफ्ती मौलाना के पास जाओ तो वो लोग पहले तो प्यार से समझाएँगे, और अगर हम नहीं माने तो फिर हमको अपनी असली औकात दिखाएँगे, धमकी देंगे, धमकाएँगे, डराएँगे, ये इनकी औकात है। ओके। मैंने अभी आपको म्यूट किया है सना जी, एक्चुअली जो वॉइस का प्रॉब्लम था इसकी वजह से हम लोग बीच में कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपकी जो ये बातें हैं उसमें हमें वो दर्द नज़र आया है कि आप कितना बिट्रेड फील कर रही है कि आपके साथ यानी इस्लाम के नाम पे धोखा हुआ है, आपने पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी, नमाज़ें पढ़ी, कुरान आपने पढ़ा, सब कुछ कर दिया और लेकिन जब आपको हकीकत पता चली, हमारी वीडियोज़ आपने देखा, आपको समझ में आया और जब आपने गौर किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत नज़र आई और इतना जो आपने पूरा लाइन से सब चीज़ें रखी, उसमें आपका दर्द हमें नज़र आ रहा था और वो बखूबी हम समझ सकते हैं और उम्मीद है कि आपको सुन के जो बाकी हमारी मोमिना हैं, मोमिन बहनें हैं, वो भी गौर करेंगी कि क्या है इसमें। तो प्रीति ह्यूमन जी आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है? प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? हाँ अच्छा प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट बख्तावर भाई आपको कुछ ऐड करना है? सना जी जो है उन्होंने कई सारी बातें बताई हमको और सब वैलिड पॉइंट्स, उन्होंने अक्सर जो पॉइंट्स रखा है वो जरूर। वैलिड पॉइंट रखा है। उसमें एक चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि अगर मर्द जो है वो बदकारी करे तो उसको कोई सज़ा नहीं, हालांकि इस्लाम में अगर मर्द भी बदकारी करे, शादीशुदा है, तो उसको रजम की सज़ा है। तो ये बात तो है, लेकिन बाकी उन्होंने मोस्टली जो सब कहा वो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। बख्तावर भाई आपको कुछ ऐड करना है इसमें? मैं इनकी जो इंसानियत है, जो अपने अंदर जो इतने ज़माने से जो ज़िंदा रखे हैं ये, और वो इंसानियत अपने आप में, और वो भलाई, वो काइंडनेस, दैट सेंस ऑफ जस्टिस दैट हैज़ गॉन अनपर्वर्स्ड, लाइक मैनी, बहुत सारे इंसान दुनिया में हैं जो ऐसे ब्रोकन हालत में, जो ऐसे डिबिलिटेटेड हालत में अबैंडन कर देते हैं ये नोशंस, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं, दैट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, many people abandon it, they don't hold it within themselves, अपने जो अपने अपने आप में जो भी बेहतर होके आता है वो, और उस जो भी सोसाइटल
societal pressures होते हैं उन्हें with they given themselves to simply conform with everyone else. The fact that she hasn't done this, the fact that she still has retained that sense of self and that sense of right, I have to admire that, and I hope that ये ये आपका भलापन जो है हमेशा हमेशा बरकरार रहे, यही मैं चाहूंगा आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया बख्तावर भाई। इमाम साहब कुछ पॉइंट ऐड करना है आपको, उसके बाद सना जी से मैं लास्ट बात कहूँगा और जी उसके बाद फिर हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। पहला तो क्विक हेलो पॉइंट्स के टॉपिक पर बात होगी क्या? टॉपिक पर अगर बात नहीं होगी तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं आपसे लास्ट में टॉपिक पे एमडी डिस्कशन मेरी करूंगा बॉल और क्यों खेल रहा है भाई? जी मैं करूंगा आपसे बात। एमडी हयात भाई आप चूंकि बहुत देर से रुके हुए हैं तो आप लास्ट कॉलर रहेंगे, उसके बाद हम स्ट्रीम भी क्लोज कर देंगे। और जो बाकी मोमिन भाई है आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक का जो एपिसोड नंबर 2 होगा उसमें आप लोग जुड़ के अपना जो भी आर्गुमेंट है अच्छे से सीखे समझे, अपने मुफ्तियों के पास जाएं, उलेमा के पास जाएं और उनसे बोले कि भाई ये एतराज़ बिल्कुल इतना आसान सा एतराज़ है लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या बोले इनको जाके, इन मुर्तदों को, इन एक्स मुस्लिमों को। तो ये आप लोग पता करिए। आज के लिए एमडी हयात भाई लास्ट है, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। जी इमाम साहब आप अपनी बात रखिए। देखिए क्विक पॉइंट्स, पहला तो जो गिरगट वाली बात है, मोहम्मद जब गुफा में छुपे थे तब गिरगट ने मुंह करके इशारा करा, ऐसा कहीं नहीं मिलता। हाँ ये ज़रूर मिलता है बुखारी में हदीस 3359 के ऊपर, मिशकातुल मसाबी में 4119 के ऊपर कि मोहम्मद ने कहा कि गिरगट को मार दिया करो, क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया था तो ये हर मखलूक उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर गिरगट जो है फूंक मार के आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। और इस पे कई अलग-अलग हदीसें हैं कि हज़रत आयशा जो थीं वो अपने घर में नेज़ा रखती थीं। एक औरत ने पूछा कि आपने क्यों रखा है? कहा कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं। कहा कि आप छिपकलियाँ क्यों मारती हैं? कहा कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया तो सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर छिपकली फूँक मार के आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसे मार दिया करो। औरतों के मुतल्लिक़ जहाँ बात आती है उनका जायदाद में आधा है। कुरान सूरह निसा की आयत 11 के मुताबिक जामिया तिर्मिज़ी में आता है 1513 के अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए अकीक़ा करो तो 1 भेड़ ज़िबा करो, मगर अगर लड़का पैदा हुआ है तो 2 भेड़ों को ज़िबा करो। उसकी गवाही का मज़ाक उड़ाया कुरान ने कि उसकी गवाही को आधा बोला। हदीसों में आता है बुखारी में कि मोहम्मद ईद का खुतबा दे रहे हैं और कहते हैं औरतों, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें जहन्नम में देखता हूँ और तुम लोग दीन के अंदर भी कमज़ोर हो और अक़ल के अंदर भी बेवकूफ़ हो। तो औरतों ने पूछा हम अक़ल में क्यों बेवकूफ़ हैं? तो कहा तुम इसलिए बेवकूफ़ हो अक़ल के अंदर अच्छा क्योंकि इमाम तुम्हारी साहब गवाही मर्द थोड़ा के मुकाबले आधी है। इमाम साहब थोड़ा ब्रेक भी जी। लगाओ। ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। आप ये बताओ कि ये सना जी जैसे जो लोग हैं वो इस्लाम से बाहर आ रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहोगे? क्या मैसेज है या कुछ उनके अप्रिशिएट लिए करोगे मैसेज ये है इनको? कि अगर या तो अपनी फैमिली को चेंज करने की कोशिश करें कि उनको भी वो अपनी ही तरह बना पाएँ, रैशनल बना पाएँ, अक़ल पे चलने वाला बनाएँ, किस्से कहानियों पे जो गधे घोड़ों की काल्पनिक कहानियाँ इस्लाम पे उनसे बचाएँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं, बहुत कट्टर हैं वो, तो कोशिश ये करें कि आने वाली जनरेशन को एजुकेट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन एक्स मुस्लिम हो। पुरानी नस्ल तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी एक टाइम के बाद। उनकी औलादें जो हैं वो रैशनैलिटी पर चलें, वो जो हैं एक आज़ाद ख़याल हों और वो इस दीन पर अमल ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। बल्कि ये बात आपने अच्छी कही है क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो सना जी है लेडी, फीमेल है। अब और दूसरा है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। तो सना जी को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा कि भाई अगर मैं यानी बगावत करती हूँ मैं, ठीक है? अगर मैं बगावत करती हूँ, चूँकि मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत यानी बेकार हो सकते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि फिर हम एक कदम तो उठा लेते हैं, फिर उसके बाद पछतावा होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए अभी। एक चीज़ ये। अभी ये किसके वहाँ से
एको हो रहा है यार, पता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे इमाम साहब ने बताया और कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया कि आप ये इतना बड़ा स्टेप लेने के बजाय आप जो आपके बच्चे हैं, चूंकि माँ जो है वो परवरिश करती है और माँ के साथ ज़्यादा वक्त बच्चों का गुजरता है, तो आप उनको रैशनल बना सकती है, इस जंजाल से निकाल सकती है। दूसरा तरीका ये है, अब आपको डिसाइड करना है। तीसरा तरीका ये है कि अगर वाकई में आप निकलना चाहती है, तो जैसे अपना स्वामी जितेनानंद सरस्वती जी है, वो घर वापसी का काम करते हैं, लेकिन चूंकि आप एथियस्ट है तो ज़रूरी नहीं कि आप घर वापसी कराएं, लेकिन वो इस तरीके की जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनको फिनेंशियल हेल्प भी देते हैं, घर वर का भी बंदोबस्त करके दे सकते हैं। वो उन्होंने अपनी स्ट्रीम में भी कहा है, यहाँ भी कहा है। और हम भी आपके लिए कर सकते हैं क्राउड फंडिंग, कि आप जो है वो वहाँ से निकल के एक इंडिविजुअल लाइफ जी सके, क्योंकि अगर हम उस तरीके की क्राउड फंडिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग जो है वो सामने आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ के आपको फैसला लेना पड़ेगा। सना जी, ये लास्ट फाइनल कमेंट आप दीजिए, उसके बाद फिर हम एमडी हयात भाई से बात करेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। हेलो, अब वो स्वामी जितेंद्र जी से मैंने बात की थी कल, आज भी किया। अब वो तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो मुझे घर वापसी कराने के लिए तैयार हैं। वो तो मुझसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद वो मुझे यहाँ से हटा देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं घर वापसी नहीं करना चाहती। मैं एथिस्ट बन गई हूँ। मैंने उनसे कह तो दिया, मैं इतना ज़्यादा जब ये मर्डर हुआ, जिस तरह जिहादी किया इन लोगों ने कत्ल, मैं इनसे और नफ़रत करने लगी। जब से ये कत्ल हुआ ना, मुझे और नफ़रत हो गई इन लोगों से। तो मैं बस इस दलदल से अपने बच्चों को निकालना चाहती हूँ। मेरी फैमिली, मैंने अपने हस्बैंड से बता दिया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी आरती तो उतारेगा नहीं। मुझे उल्टे-सीधे बातें ही कहेंगे, गाली-गलौज वगैरह-वगैरह, और मुफ्ती मौलाना से मेरी दिमाग में जो गंदगी भर गई है उसे बाहर निकलवाएँगे। ओके, तो अब मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने की धमकी हो रही है कि मेरे बच्चों को, वो बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पर पढ़ाया जाता है, उर्दू, अरबी सब चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर मेरे बच्चों को डाल दिया जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहती हूँ कि आखिरकार मेरे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर दिया जाएगा इनकी। तो इसके लिए मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे स्वामी जी से हेल्प लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कह तो दिया, वो हेल्प करने को राज़ी भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं सनातन धर्म या किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं अगर उनसे ये कहूँ कि मुझे धर्म में नहीं जाना है, तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? तो नहीं करे, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं उनसे कह दूँ कि नहीं, इसलिए मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दो और मुझे एथिस्ट बनना है, और मैं वो सारी चीज़ें सोच के फिर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, कहाँ जाऊँ। ये अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा म्यूट किया है सना जी। आपने ऑलरेडी अगर स्वामी जी से बात की है, मैं भी उनसे एक बार बात कर लूँगा। स्वामी जी ने स्ट्रीम में हमारे कहा है कि अगर कोई इस तरीके से परेशान है तो वो घर वापसी नहीं भी करना चाहता है तो भी वो उनकी सपोर्ट करेंगे। मैं भी आप उनसे बात करता हूँ, आप मुझे ईमेल या आप व्हाट्सएप करिए ताकि मैं कुछ अलाइन करूँ। और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि अगर इन केस ऐसा होगा नहीं, इन केस अगर आपको वहाँ से अगर हेल्प नहीं भी मिल रही है तो हम क्राउड फंडिंग करके कुछ प्लान बनाते हैं ऐसा, ताकि आपके और आपकी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो आपके तरीके से गुजर सके। और ये बहुत बोल्डली आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं, अगर आप मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सनातन में नहीं आना चाहती या घर वापसी नहीं कराना चाहती। एब्सोल्युटली फाइन। और खुद यहाँ पे कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद हिंदूज है, सनातनी है, और वो भी कोई इस तरीके का आप पे ये नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ इस वजह से कि कोई सपोर्ट कर रहा है इस वजह से आप घर वापसी कर ले या सनातनी बन जाए। तो वी रियली सैल्यूट कि आपने वेरी बोल्डली आपने ये कहा कि मुझे उसमें नहीं जाना है।
तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, देखते हैं कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकालते हैं कि इस मसले को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जी सना जी। हाँ हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं इस नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। नहीं निकलूँगी तो मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये भी जहालत में गिर जाएंगे। तो मैं इस जहालत में नहीं गिराना चाहती इन्हें। मैं स्वामी जी से यही कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मुझे सनातन धर्म में एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे उसमें नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी भी ईश्वर को अपनाने के लिए मुझे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, ये गॉड, ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये सही है। मेरे दिल से आवाज़ आना चाहिए। जब मैंने कुरान की तिलावत की तो मेरे दिल से आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये सही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि ये सही नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जब मेरे अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, ये सही है, ये मज़हब, ये धर्म सही है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इसे फ़ॉलो करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ना कि मैं इसलिए एक्सेप्ट करूँ कि मुझे इस दलदल से निकलना था और दूसरी जगह किसी के कंधे पे पैर रख के बाहर निकलना था, तो मजबूरी में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच में मुझे दिल से, अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, तुम इसे एक्सेप्ट करो, ये सही है, ये राइट है। तो मैंने तो उनसे ये बात नहीं बताई कि फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। बस मैंने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूँ, लेकिन सच बोले तो मैं नहीं आना चाहती हूँ उस धर्म में, क्योंकि मुझे अभी अंदर से फ़ील नहीं हो रहा है। जब तक मुझे फ़ील नहीं होगा, ऐसे ना कि इतना जल्दी मैंने अल्लाह को छोड़ दिया और इतनी जल्दी मैं भगवान को एक्सेप्ट कर लूँ, तो ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं इतनी जल्दी कैसे किसी मज़हब में गिर जाऊँ, किसी मज़हब में चली जाऊँ। जब एक पे भरोसा हट गया तो दूसरे को कैसे मैं एक्सेप्ट करूँ? तो इस तरह से मैं और फिर स्वामी जी, मैंने उनके वीडियो सुना, वो शादी वगैरह भी लोगों लड़कियों का करा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई मुझ पे फिर फोर्स करे कि तुम इससे शादी करो, उससे शादी करो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। तो मुझे उनसे वो बात करने के लिए कह रहे थे, उनका स्ट्रीम चालू था, लाइव स्ट्रीम चालू था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हुआ उनसे बात करने का। मैं क्या बोलूँ उनसे, मैं कैसे बोलूँ, कैसे बात करूँ? तो पता नहीं क्यों दिल की अच्छा सना जी, आपकी बात आ गई है। मैं भी स्वामी जी से पर्सनली बात करूँगा और ये आपका जो भी चीज़ है वो उनको भी बताऊँगा, और उसके बाद आप जो है मुझे मैसेज करिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप या फिर आप मुझे ईमेल करिए, हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं और उस हिसाब से फिर काम करेंगे। आपने ये भी कहा कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड को आपने बता दिया है, तो पता नहीं मुझे कि वहाँ पे क्या माहौल है आपके घर पे। आप अभी सेपरेटेड है, अपने घर आ गई है, आपके घर वाले इसको कैसे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ इसका रास्ता निकल सकता है। बहरहाल हम कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतना बोल्डली आपने सब बातें आपने रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जब तक का कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता, प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है, तो कोई सिक्योरिटी इश्यू ना हो, अपने आप को सेफ रखिए और जल्द ही हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सना जी। एक लास्ट एक लाइन बोल के आप फिर स्टूडियो छोड़ सकती है। मैं नहीं जानती क्या सही क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सदमे में हूँ, बस मैं यही कहूँगी, जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। हाँ, मैं जिस मज़हब से इतना प्यार करती थी, जितना मन जानती थी, अचानक से हेल हेलो? जी, जी। ठीक है, आपकी बात आ गई है सना जी, आप कॉन्टैक्ट करिए और हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है सना जी? ठीक है सना जी। हेलो? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? हाँ, जी, हेलो? जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, परेशान हूँ अभी। तो ठीक है, मैं अब बहुत टाइम हो गया और आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। देखते हैं जो भी लिखा होगा नसीब में, क्या लिखा है, कौन क्या समझ में नहीं आ रहा, किस पे क्या करूँ।
बस मैं इतनी परेशान हूँ, बस क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे पास। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट। मुझे जी सच्चाई हुई, आपको से पता चला। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। आप परेशान ना हो और आप मुझे फिर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है सना जी? चलिए, गुड नाइट। हाँ, ठीक है, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। हाँ, गुड नाइट। मैं प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, आप नंबर नोट डाउन करके प्लीज़ वीडियो छोड़ दीजिएगा। प्राइवेट चैट पे है। थैंक यू।